ये क्लास 9 से दो चर में रैखिक समीकरण देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यहाँ दो चर में रैखिक समीकरण दिए गए हैं, तो इसका मान हमको a, b और c का बताना है। तो सबसे पहले हम पहले को देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर बार। सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y और बराबर के इधर इसको लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -9.35 पे बार बराबर 0। अब देखेंगे हम तुलना कराएंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -9.35 पे बार। यहां हम लोग देखेंगे, इससे जब तुलना किया गया तो ये देखते हैं a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे 3 और c की जगह पे क्या है -9.35 पे बार। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा हमारा है ये x माइनस 1/5y माइनस 10 बराबर 0। ये इसी रूप में लिखा ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम ये क्या करेंगे, अच्छा यहां इसको एक प्रकार और लिख भी सकते हैं। देखते हैं यहां चर ही है, अचर नहीं है, तो अचर की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1। अब यहां 1 लिख लेंगे, यहां अचर 1 छुपा हुआ है, तो देखते हैं ऐसे लिखेंगे हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये हमको मिलेगा a बराबर 1, b बराबर -1/5 और c बराबर -10। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, 2x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 6। इसको हम अगर दो चर रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब हमारा जो रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण है, वो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -10।
से। हम चौथा देख रहे हैं। चौथा चौथा हमारा जो है ये है x बराबर 3y। इसको हम लिखेंगे x माइनस 3y प्लस 0। अब ये हो गया बराबर, इसको 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहां लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, यहां देखते हैं, तुलना कराएंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा? ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर 0। पांचवा देखेंगे हम, पांचवा हमारे पास जो है 2x बराबर -5y। इसको हमको पहले इस रूप में लिखना है, तो लिख लेते हैं। 2x माइनस से इधर आएगा बराबर, तो इधर हो जाएगा प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। अब देखेंगे, यहां लिखेंगे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या तुलना कराएंगे? तो ये हो जाएगा, ये ए बराबर 2, बी बराबर 5 और सी बराबर 0। अब हम छठवां सवाल देखेंगे अपना। छठवां छठवां हमारा है 3x प्लस 2 बराबर 0। यहां हम देखते हैं 3x है, y का मान नहीं दिया हुआ है, अर्थात बी वाई का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहां हम लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा? ए बराबर 3, बी बराबर 0 और सी बराबर 2। हमारा सातवां प्रश्न है, और ये लास्ट, यहां देख लेते हैं सातवें को। y-2 है, y-2 बराबर 0। इसको हम लिखते हैं, तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस y-2 बराबर 0। अब हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर
तो a बराबर हो जाएगा 0, b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा -2। तो हम आशा करते हैं ये सब आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।